शानदार ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस इवेंट में मैं आपके बीच में अगले 4 महीने किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या माइंडसेट होनी चाहिए, उस पर चर्चा करूंगा। और आप जानते हैं कि हमने अभी कुछ समय पहले ही चौपाल सीरीज के 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिए, फिर पीवाईक्स के 20 प्रैक्टिस सेट भी कल कंप्लीट हुए। एक रिमेनिंग है जो आज दोपहर 2 बजे से रहेगा, इंग्लिश बाय आर.के. महतो सर। तो साथियों, अब आपका एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि सर अब हम आगे क्या करेंगे, आरडब्ल्यूए का क्या प्लान है, अगले 4 महीने किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या माइंडसेट होनी चाहिए। तो उसको लेकर एक दुविधा, एक प्रश्न का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये है आईबीपीएस का रिवाइज्ड कैलेंडर, जिसमें बहुत ही क्लियरली इन्होंने ये मेंशन किया है कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम प्रीलिम्स 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होगा, और जिसे हम क्लर्क कहते हैं, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम 1 फरवरी 2026 को होगा। तो क्लर्क तो चला गया दिसंबर में। और अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, ठीक है, जो कि बैंक में एक अधिकारी का पद होता है, इसमें प्रीलिम्स का एग्जाम 22 और 23 नवंबर को होगा, और मेंस का एग्जाम 28 दिसंबर 2025 को होगा। तो मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूं कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होंगे। जून लगभग खत्म होने को है, हमारे पास पूरा जुलाई बचता है, अगस्त बचता है, सितंबर बचता है और अक्टूबर बचता है। तो समय की अगर मैं बात करूं तो 120 डेज तो हमारे पास हैं ही, जो पूरे पूरे 4 महीने हैं। इसके अलावा कुछ वक्त हमें मिलता है नवंबर में, और 1-2-3 दिन का वक्त हमको यहाँ जून में भी मिलता है। तो कुल मिलाकर अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छा खासा वक्त है। एक अपनी प्रिपरेशन को अगर आप जीरो से भी शुरू करते हैं तो भी बेहतरीन करने का, ठीक है। तो इस वीडियो के 2 फेज हैं। पहले फेज में मैं चर्चा करूंगा कि 4 महीने के दौरान आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरडब्ल्यूए कैसे आपके सपनों को पंख देने में आपकी मदद कर सकता है, और क्या है आरडब्ल्यूए का वो मास्टर प्लान जिसके बारे में आपसे चर्चा होनी है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 की, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहला फेज यानी कि पहले 30 दिन की। देखिए, ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी बातें यहां पर बताऊंगा। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहां पर मिलेगा। चौपाल 2.0 बैच कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उन सभी का जवाब हम यहां पर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रिपरेशन करने के लिए जो शुरुआती 30 दिन होते हैं, उसमें आपका माइंडसेट होना चाहिए बिल्ड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, ठीक है। जैसे फौज में होता ना 3 निशान, तो उसी तरह से यहां पर भी एक पहले 30 दिन। और ये जो प्लानिंग है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है कि अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहा होता तो मैं किस तरह की माइंडसेट रखता, क्या मेरी स्ट्रेटजी होती, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला है बिल्ड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, जिसमें फोकस होगा अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न प्लस बिल्ड फाउंडेशन। पहले 30 दिन आप अपने फाउंडेशन को तैयार करें, और साथ में जो एग्जाम पैटर्न है उसको बारीकी से समझें। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक वो एग्जाम पैटर्न को ही समझ रहे होते हैं, वो अपनी फाउंडेशन पर ही काम कर रहे होते हैं, उनके बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई एग्जाम 2 दिन बाद है, और 2 दिन पहले उनकी एक गागर में सागर जैसी एक बड़ी मैराथन चल रही है, और उसमें स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ये आपने 2 से 3 कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि आपका फाउंडेशन अभी स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है जैसे कि 1/2, 1/3 और 1/4। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे सिंगल रेशो वैल्यू चाहिए तो मैं तीनों फ्रैक्शन में 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से 12 6 बार, 3 से 12 4 बार, 4 से 12 3 बार, तो 6 4 3 हो गया। और अगर आप का ये क्वेश्चन होता है एग्जाम से 10 दिन पहले कि सर ये 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ही नहीं, आपका बेसिक अभी तैयार नहीं है। तो इस तरह के बेसिक पर काम करने के लिए आपको शुरुआती 30 दिन
आपको इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो इवन इफ यू आर रिपीटर, अगर आप रिपीटर हैं फिर भी आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। बिल्ड ट्रस्ट इन योर बेसिक्स, आपका जो बेसिक है ना उस पर आपको एक भरोसा होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। आगे बात करता है लर्न हाउ टू रीड क्वेश्चंस स्मार्टली एंड एलिमिनेट ऑप्शंस। आपको यह सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे। देखिए अगर हम बात करें, मैं चूंकि क्वांट के एक फैकल्टी हूं तो मैं यहाँ पर क्वांट के रेफरेंस में एग्जांपल दूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा वहां पर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो फिलहाल मैं यहाँ बात करूंगा सभी एग्जांपल्स क्वांट के लेकर, ठीक है, पर ये अप्लाई होता है सभी सब्जेक्ट में। अगर हम क्वांट की बात करें साथियों, तो जो क्वेश्चंस होते हैं गणित के अंदर, उनमें 3 तरह के लेवल होते हैं। पहला लैंग्वेज, दूसरा लॉजिक, तीसरा होता है कैलकुलेशंस। तो पहले क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना और समझना, ये इसमें आपको पारंगत होनी चाहिए कि सवाल एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर जानना क्या चाहता है आपसे क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना समझना, ठीक है। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। गिव 1 मॉक टेस्ट अर्ली टू अंडरस्टैंड योर करंट लेवल, और आपका जो करंट लेवल है उसको जांचने के लिए आपको शुरुआत में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। डोंट वरी अबाउट द स्कोर, स्कोर के बारे में चिंता मत करो, ठीक है। जैसे आपने ये संकल्प ले लिया कि भाई मुझे 2025 आईबीपीएस आरआरबी निकालना है, तो सबसे पहला काम मॉक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट। चिंता मत करो क्या स्कोर आता है, ईमानदारी के साथ एक मॉक टेस्ट दो और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। हो सकता है आप इस गफलत में हो कि साहब मेरे तो जो प्रीलिम्स होता है 80 नंबर के 80 क्वेश्चंस का सेट, तो उसमें तो मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, इतना मैं प्रिपेयर हूं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है और उस एक मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी करंट पोजीशन को जानने का प्रयास करेंगे। आगे कहता है क्रिएट अ रूटीन, इवन 3 आवर्स अ डे इज फाइन इनिशियली बट कंसिस्टेंट। अगर आप शुरुआत में 3 घंटे डेली पढ़ते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए। देखो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये इसको लिखने के पीछे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस है, तमाम तरह के स्टूडेंट जो एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं उनका एक्सपीरियंस है। तो उस सबको रिकॉल करके आपके सामने मैं ये पेश कर रहा हूं, ठीक है। शुरुआत छोटे से करो लेकिन लगातार करो, इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो सीधे टारगेट बनाते हैं कि भाई मैं तो 12 घंटे डेली पढ़ूंगा। 12 घंटे आप डेली पढ़ ही नहीं सकते, 4 दिन पढ़ने के बाद आप छोड़ दोगे, 10 दिन तक तो आप रेस्ट करोगे फिर, ठीक है। शुरुआत छोटे से करो, 3 घंटे डेली पढ़ो पर लगातार पढ़ो, ठीक है। तो माइंडसेट क्या होनी चाहिए, फोकस ऑन लर्निंग नॉट स्पीड और मार्क्स। शुरुआत में आप तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो या ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए, इस पे फोकस मत करो। शुरुआत में फोकस करो सीखने पर, ठीक है। स्लो इन फाइन, जस्ट डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, भले ही आप स्लो चल रहे हैं पर रुकना नहीं है, ठीक है। अब आता है फेज 2। फेज 2 में आपको 40 दिन देने